हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम फिर से त्रिभुज आयत और वर्ग की बात करेंगे। इसमें बेसिकली परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इसमें सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई है। तो ये देखिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसकी जो ये लंबाई है, ये मान लेते हैं ए बी सी, इसे मान लेते हैं 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका नीचे वाला 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया 61 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब की लंबाई है। तो सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब, सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब, जो छोटी वाली भुजा है, सबसे छोटी भुजा ए बी है, इसके सम्मुख शीर्ष से डाला गया, यानी कि सबसे सबसे बड़ा शीर्षालंब क्या होगा? सबसे छोटी भुजा के सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, डाला गया लंब। तो अब देखिए, ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसके सम्मुख कौन सा है? सी है। इसके सम्मुख जो ये लंब डाला जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब। तो ये यहाँ पे देखिए, अब इसकी हमें सीडी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब होगा। तो यहाँ पे देखिए, सीडी बराबर हो जाएगा सीडी स्क्वायर बराबर, इसको मान लेते हैं x, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 35 माइनस x सेंटीमीटर। अगर ये वाला x है तो ये 35 माइनस x है। अगर आप जोड़ेंगे x प्लस 35 माइनस x, तो x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, जो कि ए बी की लंबाई है। तो सी डी बराबर हो जाएगा 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। त्रिभुज सी डी ए में, त्रिभुज सी डी ए में, त्रिभुज सी बी डी में क्या होगा? सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 54 स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देखिए, सी डी की जो सी डी है, यहाँ पे ये पॉइंट डी हमने ले रखा है, ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है। तो जो सीडी है, उसकी लंबाई हम दो त्रिभुजों से ज्ञात कर रहे हैं। एक जो है इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, और दूसरा हम ज्ञात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो सीडी बराबर आ गया 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे त्रिभुज सीबीडी में आ गया सीडी स्क्वायर बराबर 54 स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये लंब डाला गया है, सीडी लंब है, ठीक ना। तो सीडी बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, एक जगह कर्ण 61 हो जाएगा और एक जगह कर्ण जो है आपका 54 हो जाएगा। आधार एक जगह x हो जाएगा, एक जगह 35 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास दो समीकरण है और इन दोनों को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में पुट करके सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर, अब देखिए, सी डी स्क्वायर बराबर 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर बराबर 54 स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा, अगर हम समीकरण 1 से 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 54 स्क्वायर माइनस
35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे देखिए, थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं। इधर आएगा तो ये हो जाएगा 61 स्क्वायर माइनस 54 स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं 61 प्लस 54, ठीक है, और 61 माइनस 54, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70x। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4 1 5 और 6 5 11 गुणते, ये हो जाएगा 11 में से 4 जाए 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 70x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो गया। अब देखिए 70x बराबर 115 गुणते 7 माइनस 35 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ये जो है 70x होगा और ये प्लस होगा। देखिए 70x है तो इसको हमने 70x लिख लिया। ठीक है, ये 115 गुणते 7 और प्लस ये माइनस 35 स्क्वायर है, जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस 35 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसे 7 गुणते 5 गुणते 2 x लिख सकते हैं, 70 को 15 को लिख सकते हैं, 115 को 20 5 100, यानी कि 23 गुणते 7 गुणते 7 प्लस 23 गुणते 5 गुणते 7। 35 को लिख सकते हैं 5 गुणते 7 गुणते 5 गुणते 7। अब ये देखिए 5 और 7 ये कैंसिल हो गया, इस 5 7 से और इस 5 7 से। ठीक है, ये हो गया 2x बराबर 23 प्लस 35। ठीक है, यानी कि x बराबर हो गया 2x बराबर 5 3 8 और 3 2 5, यानी कि x बराबर हो गया आपका 29, 30 दुना के 60, 29 हो गया। ठीक है, अब x बराबर 29 हो गया, इससे जो है हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके, मान लीजिए हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन ये है हमारा सी डी बराबर 61 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सी डी बराबर है 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करने पर, एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 61 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये हो जाएगा 61 माइनस 29, ये हो जाएगा 61 प्लस 29। ठीक है, अब ये देखिए 11 में से 9 जाए 2 और 5 में से 3 जाए 5 में से 2 जाए 3 गुणते 9 1 10 0 और 6 2 8 1 9, ये 32 हो गया। ठीक है, यानी कि आपका आंसर सी डी स्क्वायर बराबर हो गया 32 गुणते 9। ठीक है, यानी कि सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 गुणते 4 गुणते 90। ठीक है, अब ये देखिए यहां से हम लिख सकते हैं 4 गुणते 2 गुणते 4 और 45 दुना के 90। ठीक है, यानी कि 4 और 2 बाहर आ गया। ठीक है, 4 2 और 45 को लिख सकते हैं 9 5 45, यानी कि यहां से 3 आ जाएगा। एक बार और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 गुणते 2 गुणते 4 गुणते 2, 45 को लिख सकते हैं गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। तो देखिए 1 4 बाहर आएगा, 2 4 है, 2 2 है और 2 3 है, यानी कि बाहर आ जाएगा 4 गुणते 2 गुणते 3 अंडर रूट 5, यानी कि 4 दूना के 8 तरीके 24 अंडर रूट 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी सही है। देखिए अब समीकरण सॉल्व करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया,
बट आप चाहें तो इजिली समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कहा गया है कि 24 सेमी आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की दो शेष भुजाएं हैं। तो देखिए ये जो है ये 24 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है, ये ए, ये बी, ये सी। तो दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर आधार, ये 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें एक इक्वेशन एक मिल गई है। और ये देखिए अगर हम मान लें कि ये बी है, ये सी है, तो बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, क्योंकि बी कर्ण है, सी 24 आधार है और सी लंब है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बी माइनस सी और बी प्लस सी बराबर 24 का स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिया है। तो ए की जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 24, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 24, यानी कि ये हो जाएगा आपका 36। अब देखिए बी प्लस सी की जो वैल्यू है समीकरण 1 वाली, इसे समीकरण 2 में रखने पर तो बी माइनस सी 36 गुणते 24 गुणते 24। अब ये देखिए 6 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, यहां बच गया 6, और ये एक बार 6 से कटेगा तो ये भी आ जाएगा 4, यानी कि b माइनस सी बराबर 16। b प्लस सी बराबर है 36। ठीक है, ये समीकरण 1 से, ये समीकरण 3 है, तो समीकरण ये 3 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। दोनों को सॉल्व करने पे तो 2b बराबर हो गया 6 दूना के 12 को 2 हाथ में लगाए, 3 1 4 1 5, तो b बराबर हो गया 26। ठीक है, और b की वैल्यू अगर समीकरण 1 में पुट करते हैं तो c बराबर आ गया 10, क्योंकि b प्लस सी बराबर है 36 आपका, तो b बराबर 26 है तो c बराबर 10 होगा। यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है, उसकी दो शेष भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 कहीं नहीं सैकड़ा हजार 10,000 75,000 सेमी दौड़ चुकी है, तो उसने कितने चक्कर लगाए? तो देखिए 75,000, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इसे मीटर में बदलेंगे तो 75,000 बटा में 100, तो 00 से 00 कट जाएगा, ये 750 मीटर आ गया। ठीक है, और एक चक्कर है कितने का? 250 मीटर का है, तो कुल चक्कर बराबर 750 बटे में 250, 25 तिहाई 75, 3 चक्कर उसने कुल लगाए। ठीक है, और फिर आगे पूछा गया है कि और 3 किमी की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 किमी मतलब कि 3000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अभी वो 250 दौड़ी है, तो 250 माइनस कर देंगे, 750 मीटर दौड़ चुकी है, तो 350 माइनस 750, ये आ जाएगा 5, ये 0 आ गया, ये 5, 9 में से 7 जाए 2 और ये 2, 2250 मीटर उसे अभी दौड़ना है। तो 2250 मीटर में कुल चक्कर बराबर 2250 बटे में 250, तो 25 9 225, यानी कि 9 चक्कर उसे अभी लगाने पड़ेंगे। 3 चक्कर उसने लगा लिया है और 9 चक्कर उसे अभी लगाने पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।